हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपको अपनी स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश ग्रामर क्लास चल रही थी और जिसमें चल रहा था आपका वोकैबुलरी। क्या चल रहा था? वोकैबुलरी, जिसको हिंदी बोलते हैं हम शब्दावली, और जो आपके एग्जाम में 14 मार्क्स का आता है। इसलिए आपको इस टॉपिक को बड़े ध्यान से समझना है और इसमें आपकी 5 चीज़ें जुड़ी होती हैं, जिसमें पहला होता है आपका एंटोनियम्स यानी कि दूसरा सिनोनियम्स, तीसरा होता है होमोफोन्स और चौथा होता है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और लास्ट और पांचवा होता है आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो अब तक हम आपके 4 पॉइंट कंप्लीट करा चुके हैं और इस समय चल रहा है आपका 5वां पॉइंट यानी कि इडियम्स एंड फ्रेजेस, और जिसके हम आपको अब तक यानी कि 11 वीडियो प्रोवाइड कर चुके हैं और आज हम इसका 12वां पार्ट आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, जिसको आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझना है। इसमें केवल 3-4 पार्ट और रह गए हैं, जिसके बाद आपका ये टॉपिक भी समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से मान लीजिए कि आपके 14 नंबर पक्के हो जाएंगे, क्योंकि ये उसका लास्ट टॉपिक है और इसके बाद यानी कि जो वोकैबुलरी पूरी तरह समाप्त हो जाएगी और उसको भी आपने अच्छी तरह से याद कर लिया होगा जो आपके पीछे के टॉपिक हैं, क्योंकि इसको हमने बहुत ही स्लो मोशन, बहुत ही कम शब्दों के साथ कराया है ताकि आप इसको अच्छी तरह से याद कर सकें। ठीक है ना, तो इसको भी आप बहुत अच्छी तरह से लर्न कर लो। केवल हम 12 ही वर्ड देते हैं जिसको आप बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही बढ़िया तरह से कंप्लीट कर सकते हो, और नहीं तो हम चाहें तो एक साथ में 30, 35, 40, 50 शब्दों करा सकते हैं, लेकिन हमारा तो सिलेबस पूरा हो जाएगा बट आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। लेकिन हम चाहते हैं कि आपको बहुत ही अच्छी तरह से बेनिफिट मिले, बढ़िया तरह से आपको अच्छी तरह से आपको इडियम्स याद हो जाएं ताकि आप एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है, तो ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश ग्रामर क्लास चल रही थी और जिसमें चल रहा था आपका वोकैबुलरी। क्या चल रहा था? वोकैबुलरी, इसको हम हिंदी में बोलते हैं शब्दावली, और जो कि आपके एग्जाम में 14 मार्क्स का आता है। ठीक है ना, तो इसमें चल रहा है आपका 5वां पॉइंट जो है इडियम्स एंड फ्रेजेस। अब तक हम आपको इसके 11 पार्ट प्रोवाइड कर चुके हैं और आज हम इसका 12वां पार्ट आपको प्रोवाइड करेंगे। इसमें 2, 3, 4, 5 यानी कि 3-4 पार्ट और रह गए हैं, जिसके बाद ये आपका इडियम्स एंड फ्रेज पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना, और जो भी हमने आपको कराए हैं एग्जाम में आपको उसमें से ही मिल जाएंगे, क्योंकि वैसे भी ये टॉपिक ऐसा है जिसमें चॉइस होती है, यानी कि एग्जाम में 5 दिए होते हैं जिसमें से केवल आपको 3 को ही कंप्लीट करना होता है। तो 3 तो आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं इसको 1 से। देखिए, तो 1 पर क्या है दे रखा है आपका टू सेट द थीम्स ऑफ फायर। क्या है? टू सेट द थीम्स ऑफ ऑन फायर, जिसका मतलब क्या होता है? विशिष्ट कार्य करना, यानी कि एक बहुत ही अच्छा कार्य करना कह सकते हैं, और विशिष्ट यानी कि बढ़िया कार्य करना। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको इसका हिंदी मीनिंग बहुत ही अच्छी तरह से याद रखना है ताकि आप इसके आधार पर जो सेंटेंस सोच सकें उसको बढ़िया तरह से आप बना सकें। ठीक है ना, क्योंकि जब तक आपको इसका मीन नहीं पता होगा आप सेंटेंस कैसे सोच सकते हैं। तो एग्ज़ाम में यदि आपको इसको अच्छी तरह से करना है तो इसके हिंदी को समझना बहुत ही आपको ज़रूरी होगा, क्योंकि ये तो आपको एग्ज़ाम में दिया होगा, और इसकी हिंदी को समझना बहुत ही ज़रूरी है। और यदि आपको इसकी हिंदी याद होगी तो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना, इसलिए आपको इसकी हिंदी याद करना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक आपको हिंदी नहीं याद होगी आप इसको ठीक प्रकार से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो क्या है फर्स्ट पर? क्या है? टू सेट द थीम्स ऑन फायर, जिसका मतलब क्या था? विशिष्ट कार्य करना। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। क्या कहता है? ही डिड हिज बेस्ट, यानी कि उसने बहुत ही अच्छा किया टू सेट द थीम्स ऑन फायर। किसके लिए? विशिष्ट कार्य करने के लिए उसने, या कह सकते हैं उसने बहुत ही बढ़िया विशिष्ट कार्य किया, या उसने बहुत ही अच्छा कार्य किया। किसके लिए? विशिष्ट कार्य करने के लिए। यानी कि इस तरह से हम इसको बहुत ही आसानी से वाक्य बना सकते हैं और आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ आपको सेंटेंस सोचना है और उसकी अंग्रेजी बना देनी है, बस सिंपल। ठीक है, आगे देखते हैं सेकंड पे क्या है। टू शो द वाइट फीदर, टू शो मिस दिखाना होता है वैसे,
और वाइट फीदर मीन्स क्या होता है, सफ़ेद पंख। तो यदि आप इस तरह से इसका मीन निकालोगे तो कुछ और ही निकलेगा, लेकिन इसका रियल में अर्थ क्या होता है, कायरता दिखाना। क्या होता है, कायरता दिखाना। तो देखो क्या होता है, कायरता दिखाना। तो आपको हिंदी मीनिंग बहुत ही अच्छी तरह से याद होना चाहिए। यदि आपको हिंदी मीनिंग नहीं याद होगा तो आप सेंटेंस कैसे बनाओगे, बहुत ही समस्या आ जाएगी। ठीक है, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। इंडियन सोल्जर नेवर सो द वाइट फीदर इन द बैटल फील्ड, यानी कि जो भारतीय जवान होते हैं वो युद्ध में क्या करते हैं, कभी भी कायरता नहीं दिखाते हैं। यानी कि जो भारतीय सिपाही होते हैं वो युद्ध में कभी भी कायरता नहीं दिखाते हैं। ठीक है ना। आगे देखो थर्ड पर क्या है, टू माइंस मैटर। टू माइंस मैटर में क्या होता है, दबा देना। दबा देना का मतलब जैसे कोई मैटर होता है, कोई मामला होता है, उसको दबा देना इस तरह से। ठीक है ना। तो क्या होता है, टू माइंस मैटर में क्या होता है, दबा देना। यानी सम पुलिसमैन, यानी कि कुछ पुलिस वाले जो होते हैं, ट्राइज कोशिश करते हैं, द केस, किसको, यानी कि केस को क्या करने की, टू माइंस मैटर, यानी कि दबाने की। यानी कि कुछ पुलिस वाले क्या करते हैं, वो मुकदमे को दबाने की कोशिश करते हैं। यानी कि बहुत सारे पुलिस वाले ऐसे होते हैं, वैसे सब नहीं होते लेकिन कुछ लोग होते हैं ऐसे, वो क्या करते हैं, वो मामले को दबाने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना। लेकिन हम किसी पर कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, बट हमें तो अपना सेंटेंस बनाना है ताकि एग्ज़ाम में जो एग्जामिनर इसको देखे और मार्क्स प्रोवाइड कर सके। लेकिन किस हद तक बात सही भी है मैं ये नहीं कहूँगा। ठीक है ना। तभी तो मैंने इसको यहाँ पर फॉलो किया है, लेकिन हमें सिर्फ इसको क्या देखना है, हमें यहाँ पर इसको एक सेंटेंस की दृष्टि से देखना है। ठीक है ना। 4 पर क्या है, टू टेक केयर ऑफ। टू टेक केयर ऑफ मीन्स क्या होता है, देखभाल करना। क्या होता है, देखभाल करना। कहते हैं ना टू टेक केयर ऑफ। तो आपको इसका हिंदी मीनिंग याद रखना है बस। यदि आपको हिंदी मीनिंग याद होगा तो मैं इस बात को गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपका एग्जाम में यानी कि इडियम्स गलत नहीं होगा। तो टू टेक केयर मीन्स क्या होता है, देखभाल करना। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। माई फादर टेक्स केयर, यानी कि मेरे पिताजी क्या करते हैं, देखभाल करते हैं, ऑफ मी, किसकी, मेरी। नाउ मिस अब, यानी मेरे पिताजी अब मेरी देखभाल करते हैं। एज, क्योंकि माई मदर इज़ डेड, क्योंकि मेरी माताजी क्या है, मर गई हैं। यानी कि मेरी माताजी मर गई हैं और मेरे पिताजी मेरी देखभाल करते हैं। ठीक है ना। तो देखो इस प्रकार का वाक्य यदि आप लेते हो तो एग्जामिनर पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा और वो आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है। आगे 5 पर देखते हैं। टू टेक टू टास्क। टू टेक टू टास्क मीन्स क्या होता है, दंडित करना या फिर कह सकते हो सजा देना। ठीक है ना। टू टेक टू टास्क मीन्स क्या होता है, दंडित करना या फिर सजा देना। देखो अक्सर करके मैं आपको बता दे रहा हूँ कि टू वाला एक वाक्य जरूर आता है उसमें, यानी टू वाला एक आपका इडियम्स जरूर आता है। इसलिए आपको टू वाले जितने हैं ना उनको बहुत ही अच्छी तरह से याद करना, क्योंकि एक टू वाला आ जाता है। ठीक है। इसलिए देखो हमने टू वाले मुश्किल से 15-20 कराए हैं, तो आप उनको अच्छी तरह से याद कर लोगे तो एक तो मिल ही जाएगा। ठीक है ना। तो इसी तरह से आपको बहुत अच्छी तरह से उसमें 3 वर्ड ऐसे मिल जाएंगे जिनका मीन आपको पता होगा यदि आप याद करते हो तो। ठीक है ना। तो आगे देखो क्या है इसमें, टू टास्क, टू टेक टू टास्क मीन्स क्या होता है, दंडित करना। तो देखो इसका सेंटेंस देख लेते हैं। कंप्लीट द होमवर्क। कंप्लीट द होमवर्क यानी कि गृह कार्य को पूरा करो। अदरवाइज मीन्स क्या होता है, अन्यथा। द टीचर विल टेक यू टास्क। क्या होगा अन्यथा, अन्यथा यानी कि अध्यापक तुमको क्या करेंगे, तुमको दंडित करेंगे या तुमको सजा देंगे। ठीक है ना। इस तरह से देखो बहुत ही आसानी से सेंटेंस थिंक करके आप बना सकते हो, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। आगे 6 पर देखते हैं। टू टेल अपॉन यानी कि बुरा प्रभाव डालना। टू टेल अपॉन मीन्स क्या होता है, बुरा प्रभाव डालना। क्या होता है, बुरा प्रभाव डालना। अब देखो बुरा प्रभाव किससे पड़ता है, अरे बुरी आदतों से पड़ता है। यदि किसी के अंदर कोई बुरी आदत होगी तो उसका प्रभाव बुरा पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो सेंटेंस देख लेते हैं इसका हम।
ड्रिंकिंग वाइन शराब पीने से क्या होता है, टेल्स अपॉन द हेल्थ, हमारे स्वास्थ्य पर क्या होता है, बुरा प्रभाव पड़ता है। यानी कि शराब पीने से स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। यदि एग्जाम में ऐसे एग्जाम्पल को देखेगा वाकई में ही आपको मार्क्स बहुत अच्छे देगा। इसलिए आपको कुछ एग्जाम्पल तो इन्हीं में से याद रखने हैं, 2 बार उसको पढ़ोगे, उसकी हिंदी अपने दिमाग में रखनी है एट ए टाइम। और वैसे मैं कह रहा हूँ कि यदि आपने अच्छी तरह से 2-3 बार पढ़ लिया तो आप लाइफ में कभी भूलोगे ही नहीं, ठीक है ना। क्योंकि मैं एग्जाम्पल ही आपको ऐसे देता हूँ जो एक बार पढ़ने के बाद आपको दिमाग में बैठ जाएंगे। तो ड्रिंकिंग वाइन यानी कि शराब पीना टेल्स अपॉन द हेल्थ क्या करता है, स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालता है, ठीक है ना। आगे 7 पर देखते हैं, टूथ एंड नेल क्या होता है, पूर्णतः। टूथ एंड नेल मीन्स क्या होता है, पूर्णतः। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। सम पीपुल ऑफ द विलेज यानी कि गांव के कुछ लोग, वर मिस थे, क्या थे, टूथ एंड नेल, पूरी तरह से हॉनेस्ट, ईमानदार। यानी गांव के कुछ लोग पूरी तरह से कैसे थे, ईमानदार थे। हाँ जी, गांव के लोग पूरी तरह से क्या थे, ईमानदार थे। कुछ लोग ही ईमानदार थे, सब लोग नहीं थे, ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान रखोगे बात को। आगे 8 पर क्या है, टर्न वंस कोट क्या होता है, टर्न वंस कोट, पार्टी को बदल देना। क्या होता है, पार्टी को बदल देना। अब देखो आपने देखा होगा कि राजनीति में बहुत से लोग क्या करते हैं, पार्टियों को चेंज कर लेते हैं। कभी कांग्रेस में पहुंच जाते हैं तो कभी बीजेपी में आ जाते हैं, कभी बीएसपी में आ जाते हैं और कभी किसी में आ जाते हैं। इस तरह से क्या होता है, तो कुछ लोग, कुछ नेता लोग क्या होते हैं, पार्टियों को बदलते रहते हैं। तो हमने भी एक उसी में से एक नेता को ले लिया है ताकि आप भी इसको समझ सकें। यानी कि ठाकुर जयवीर सिंह जो पहले किस में थे, शायद बहुजन समाज पार्टी में थे, मायावती वाली में, और अब वो किस में आ गए, वो मोदी जी वाली में आ गए हैं ना। तो पार्टी उन्होंने बदल ली। तो देखो ठाकुर जयवीर सिंह हैज़ टर्न्ड हिज कोट समटाइम्स एगो, यानी कि कुछ समय पहले, यानी कि कुछ समय पहले ठाकुर जयवीर सिंह अपनी पार्टी को बदल चुके हैं, ठीक है ना। तो देखो मैंने बिल्कुल रियल एग्जाम्पल दिया है। और यदि आप भी ऐसे रियल एग्जाम्पल देते हो एग्ज़ाम में तो एग्जामिनर वाकई में खुश हो जाएगा और आपको अच्छे नंबर गेन कर सकता है, ठीक है ना। आगे देखो 9 पर देखते हैं क्या है, अंडर ए क्लाउड। अंडर ए क्लाउड मीन्स क्या होता है, संदेह में। अंडर ए क्लाउड मीन्स क्या होता है, संदेह में। तो आफ्टर द बैटल ऑफ हल्दी घाटी, आफ्टर द बैटल ऑफ हल्दी घाटी यानी कि हल्दी घाटी के युद्ध के बाद, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद क्या हुआ था, मान सिंह वाज अंडर ए क्लाउड इन कोर्ट ऑफ अकबर। यानी कि हल्दी घाटी के युद्ध के बाद मानसिंह जो थे वो किस में थे, वो अकबर के दरबार में संदेह में थे। किस में थे, संदेह में थे। यानी कि जब हल्दी घाटी के युद्ध हो गया था तो उसके बाद जो मानसिंह जो थे वो किस में थे, यानी अकबर के दरबार में जब गए थे वो किस में थे, वो संदेह में थे, ठीक है ना। तो देखो बहुत ही अच्छी तरह से ऐसे ही आप कह सकते हो कि एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद विद्यार्थी संदेह में रहते हैं कि पास होंगे या, ठीक है, मैं इस वर्ड को नहीं कहूँगा क्योंकि अच्छा नहीं लगता है ये वर्ड कहने में, ठीक है ना। तो परीक्षा के बाद विद्यार्थी किस संदेह में रहते हैं कि पास होंगे या फिर, ठीक है ना। तो इस तरह से तो आप इस प्रकार के वाक्य को भी बना सकते हैं। ऐसा कोई हमारा निश्चित वो नहीं है कि आपको यही वाला सेंटेंस लिखना है, और एग्जामिनर का भी कोई ऐसा थॉट नहीं होता है कि आपको बुक में लिखा है वही एग्जाम्पल लिखना है। आप अपने हिसाब से जो एट ए टाइम जो कंडीशन चल रही हैं उसके बेस से भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आगे देखिए क्या है, अगला वर्ड देख लेते हैं, अपॉन माई वर्ड, मेरे शब्दों से। अपॉन माई वर्ड यानी कि मेरे शब्दों से। तो यू आर एंग्री मी, यू आर एंग्री मी, तुम गुस्सा हो, किससे,
अपॉन माई वर्ड, तुम मुझसे गुस्सा हो, किससे? मेरे शब्दों से। तो देखो मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको यही वाला एग्जाम्पल बनाना है। यदि आप मुझसे भी अच्छा अगर ऐसा सोच सकते हैं तो आप बना सकते हैं, क्योंकि हम आपको हिंदी से अंग्रेजी बनाना सिखा चुके हैं। आप सेंटेंस स्वयं सोचिए, और यदि किसी वर्ड का कोई मीनिंग नहीं आता है तो उसको आप डिक्शनरी में देख लीजिए और उसको फिर बना लीजिए, तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है ना। यानी सेंटेंस तो आपको पहले से ही दिमाग में अपने बना के रखने होंगे कुछ, और वो तो एट ए टाइम जब उस समय आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो उस समय तो आप थिंक करके बना ही दोगे, ठीक है ना। आगे देखते हैं 11 पर क्या है आपका, अप्स एंड डाउन्स। अप्स एंड डाउन्स मीन्स क्या होता है? सफलता और असफलता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आ जाता है। अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स क्या होता है? सफलता और असफलता, ठीक है। तो अब आप वाक्य सोचोगे कि क्या वाक्य सोचे? अरे हमने जो वाक्य लिखा है बहुत ही अच्छा लिखा है, देख लीजिए। ह्यूमन लाइफ यानी कि मनुष्य का जीवन या मानव का जीवन इज फुल ऑफ भरा हुआ है। किससे भरा हुआ है? अप्स एंड डाउन्स। किससे? सफलताओं से और असफलताओं से। यानी मनुष्य का जीवन सफलताओं और असफलताओं से भरा हुआ है। सो इसीलिए डोंट बी डिसअपॉइंटेड, इसीलिए क्या नहीं होना चाहिए? हमें निराश नहीं होना चाहिए। इसलिए हमें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन क्या है? सफलताओं और असफलताओं से भरा हुआ है। हो सकता है कि कुछ हमारे जीवन में अच्छा हो, कुछ बुरा भी हो सकता है, फिर कुछ अच्छा हो सकता है, फिर कुछ बुरा हो सकता है। क्योंकि जीवन को क्या माना है? सुख दुख के दो सिक्के माना है, ठीक है ना। बहुत से लोगों ने इस बात को कहा है कि जीवन क्या है? सुख दुख के दो पहलू हैं, ऐसी बातें कही हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह से हमने सेंटेंस भी इसी टाइप से लिया है कि ह्यूमन लाइफ इज फुल ऑफ, किससे भरा हुआ है? अप्स एंड डाउन्स। सो डिड नॉट क्या है? हमें डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए। आगे लास्ट में देख लेते हैं क्या है, बियर एंड टीयर, फूट टूट फूट। बियर एंड टीयर मीन्स क्या होता है? टूट फूट। ये भी देखो एग्जाम में बहुत ही अक्सर आ जाते हैं ऐसे वर्ड, तो देखने में बड़ा आसान लगता है कि बहुत ही सरल है, लेकिन जब मीनिंग नहीं आता है तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। इसलिए मीनिंग आपको बहुत ही अच्छी तरह से आना क्या होता है इसका, टूट फूट। तो नाउ ए डेज, आजकल, वी आर सीइंग, नाउ ए डेज आजकल, वी आर सीइंग हम देख रहे हैं, वियर एंड टीयर क्या देख रहे हैं, टूट फूट को देख रहे हैं, इन माई ओल्ड हाउस, किसमें, अपने पुराने घर में। अब हमने यहाँ देखने की बात कही है, तुम यहाँ इसको करने की बात कह सकते हो, सही करने की, कि घर में मैं टूट फूट के सामान को सही कर रहा हूँ।